तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा का एक बहुत ज्यादा दर्दनाक केस जिसको दबाने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि ये आम जनता तक कम से कम पहुंचे। तो कहानी शुरू होती है मनीषा से, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। ये हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है भिवाली, वहां की रहने वाली है एंड एक प्ले स्कूल के अंदर एज ए स्कूल टीचर काम करती है। ये काफी सीधी सादी लड़की है जो फालतू चीजों में नहीं है और साथ ही साथ इसके कुछ सपने हैं। ये जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। 11 अगस्त 2025 को हर दिन की तरह अपने घर से निकलती है स्कूल के लिए। 7:30 बजे हर दिन की तरह इसको लेने एक वैन आती है, उसमें बैठती है, अपना स्कूल जाती है। स्कूल खत्म होता है 2 बजे तक। देन स्कूल खत्म होने के बाद उसको जाना होता है पास ही के एक मेडिकल कॉलेज में जहां एडमिशन लेना है इसको। अब 2 बजे के आसपास मनीषा की कुछ सीसीटीवी फुटेजेस दिखती हैं जिसमें वो कॉलेज की तरफ को जा रही होती है और ये बात उसके घर पे भी पता था माता पिता को कि आज उसको कॉलेज जाना है एडमिशन फॉर्म लेने, तो उसको घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी और उसको देर हुई भी, लेकिन इतनी कि वो आज तक घर नहीं लौटी। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। आज जो मनीषा के साथ हुआ है कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। शाम को 6 बजे के आसपास मनीषा के कॉल से उसके पिताजी के नंबर पे एक मिस कॉल दी जाती है। नहीं, मिस कॉल नहीं होती है, एक्चुअली कॉल उठता है मनीषा द्वारा 10 सेकंड के लिए, बट उसमें कुछ आवाज नहीं आती। अब जब आवाज नहीं आती है तो मनीषा के पिताजी उसको दोबारा से कॉल करते हैं, कॉल पिक नहीं होता। फिर मनीषा के नंबर पे बार बार कॉल लगाई जाती है लेकिन कॉल कोई नहीं उठता और ये चीज देख के उसके पिताजी परेशान होते हैं और वो सीधे अब घर पे कॉल करते हैं कि उनकी बेटी घर पहुंची अभी तक। एंड सामने से जवाब आता है कि मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी है। अब ये चीज सुनने के बाद वो ज्यादा देरी नहीं लगाते हैं, सीधे बस पकड़ते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए और वहां कॉलेज पे जाते हैं। वहां सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि उन्होंने किसी लड़की को देखा है क्या, आज वो एडमिशन कराने आई थी। तो सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है। देन वो अंदर रिसेप्शन पे जाते हैं, वहां देखते हैं कि 3 लोग होते हैं जो ड्रंक होते हैं एकदम, जिन लोगों ने दारू पी हुई होती है। जब वो उनसे पूछते हैं कि उनकी बेटी यहाँ आई थी क्या, तो वो साफ मना कर देते हैं। इवन वो ये कहते हैं कि नहीं, आज तो कोई आया ही नहीं, कोई लड़की आई ही नहीं एडमिशन का पूछने। ये चीज सुनने के बाद उसके पिताजी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सीधे रश करते हैं पुलिस स्टेशन एंड वहां पे मिसिंग रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, बट पुलिस वाले नहीं लिखते हैं मिसिंग रिपोर्ट। वो कहते हैं कि किसी लड़के के साथ भाग गई होगी तुम्हारी बेटी या फिर कहीं घूमने गई होगी, आ जाएगी सुबह तक, परेशान मत हो। अब ये सब चीजें सुनने के बाद मनीषा के पिताजी कहते हैं उससे कि नहीं, मेरी बेटी इस तरह की नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, और वो कहीं क्यों ही जाएगी जब उसको एडमिशन कराने जाना था और सीधे घर आना था उसके बाद तो। बट पुलिस वाले नहीं मानते हैं। तो फिर उसके बाद जो मनीषा के पापा होते हैं वो खुद ही मनीषा को इधर उधर तलाश करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। अगले दिन वो फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर दरखास्त करते हैं पुलिस वालों से कि उनकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी लिखी जाए और उनकी बेटी को ढूंढा जाए, और पुलिस वैसा नहीं करती है। मिसिंग से 2 दिन बाद 13 अगस्त को पास ही में एक जंगल पे लाश बरामद होती है एक लड़की की। जब एक किसान इस चीज की इंफॉर्मेशन पुलिस को देता है तो पुलिस सीधे मनीषा के पापा को कॉल करती है और उनको कहती है कि पास ही के एक जंगल में एक लड़की की बरामद हुई है, आप चल के उसको देख लो, पुष्टि कर लो, शायद वो आपकी बेटी हो सकती है। अब ये बात सुनने के बाद मनीषा के पापा जो है बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जब वो उस बॉडी के पास जाके देखते हैं तो वो टूट जाते हैं एकदम बुरी हालत से, क्योंकि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने थी, वो भी इतनी बुरी हालत में कि जिसको देखा तक नहीं जा सकता था। मैंने सबसे